चलिए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। मेरा नाम सोनू, आप देख रहे हैं द मैथ जोन। आज हम फिर से एसएससी जीडी क्वेश्चंस करेंगे जो कि 20 रहेंगे। और आजकल हम एसएससी जीडी क्वेश्चंस कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम चल रहा है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये रहा पहला क्वेश्चन। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 60% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रेट 300 आफ्टर डिस्काउंट ऑफ रेट 20, देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। देखो सेलिंग प्राइस क्या है हमारे पास, सेलिंग प्राइस है हमारे पास 300, ठीक है। और मार्केट प्राइस क्या है हमारे पास 320, ठीक है। अब क्या हुआ कि 320 पर 20% का डिस्काउंट, 20 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। कितने परसेंट का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि कॉस्ट प्राइस से 60% ज़्यादा मार्केट प्राइस है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं 100 कॉस्ट प्राइस है और 160 क्या है मार्केट प्राइस है। और मार्केट प्राइस यहाँ पर है 320, जिस पर 20%, 20 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। यानी 160 पर 10 का डिस्काउंट, आधा कर दें यहाँ पर। इसका इसका आधा, इसका आधा देखो, इसका आधा 160 और इसका आधा 10, यानी 320 पर 20, 160 पर 10। तो कितना परसेंट का डिस्काउंट दे दिया, ये बन जाएगा हमारे पास 6.9 यानी 50%, ठीक है। यानी 100 का लाया और 150 का बेचा, प्रॉफिट परसेंटेज। अगर दोबारा समझ में आए दोबारा समझा दे। देखो 320 मार्केट प्राइस, ठीक है, 20 पर इसका डिस्काउंट, ठीक है, 20 रुपये का। इसको 100 से इंटू कर देंगे तो इसको पता चल जाएगा इसका कि कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया गया है। कितने परसेंट डिस्काउंट दिया ये निकाल लेते हैं। ये हुआ हमारे पास 100/16 का डिस्काउंट दिया गया है। अब इसमें से 100 माइनस करें तो ये 1500/16 हो जाएगा, इतना बचेगा, ठीक है। और ऐसे करके इंटू, और यहाँ पर क्या है, ये इससे इंटू होगा हमारे पास 160। इससे ये गया और इससे ये गया, बचा कितना 150। तो पहले हमारे पास 100 कॉस्ट प्राइस था, अब हो गया 150, यानी 50% का प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट, एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 75, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 6 टाइम्स ऑफ द एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर्स, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स। लिख लेते हैं पहले 5 नंबर्स, मान लेते हैं 75 इंटू 5, ये टोटल नंबर हो गए, ठीक है, टोटल सम हो गया इनका। आगे क्या बढ़ रहा है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर, फर्स्ट 2 नंबर का एवरेज मान लेते हैं, उनका टोटल हो गया 2x, ठीक है, ठीक है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 6 टाइम्स यानी इज 6 टाइम ऑफ द एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर। एवरेज लास्ट 3 नंबर्स का एवरेज मान लेते हैं हम 3y, टोटल हो गया 3y वो, ठीक है। तो चलिए ये 2 नीचे और ये 3 नीचे, ठीक है। डिवाइड डिवाइड लाइक इनमें डिवाइड डिवाइड, ठीक है। तो यानी x/2 इज इक्वल टू 6 टाइम y/3। ये एवरेज है, ये एवरेज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि x प्लस वाई जो है वो 75 इंटू 5 है। ये तो हमें पता है कि टोटल नंबर जो है ये शुरू के 2 नंबर और ये लास्ट के 3 नंबर, ठीक है। हमें चाहिए शुरू के 2 नंबर, फर्स्ट 2 नंबर, यानी x की वैल्यू, x की y की वैल्यू, y x को y की फेज में लिख सकते हैं, y को x की फेज में लिख सकते हैं। यानी y को क्या लिख सकते हैं हम, y को लिख सकते हैं x प्लस x/2 इंटू 3/6, ठीक है। 5x/2 सॉरी 4 इज इक्वल टू 75 इंटू 5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 0 3 0। नेक्स्ट, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स थ्राइस ऑफ इटसेल्फ इन 7 ईयर 3 मंथ्स एट सिंपल इंटरेस्ट, देन व्हाट विल बी द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितने कितने थ्राइस हो जाती है, देखो कोई मनी कितने साल में, 7 साल और पॉइंट लगेगा यहाँ पर 3 मंथ्स, यानी
25 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आर मान लेते हैं अपॉन 100 इज इक्वल टू क्या हुआ, कितना बना है, थ्राइस इटसेल्फ यानी 2p। थ्राइस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एक p यहाँ पर है, वो p कम था। तो ये वैल्यू आई हमारे पास हो गया 28। नेक्स्ट, find the area of an equilateral triangle with a side length of 10 centimeter, root 3/4 साइड का स्क्वायर। नेक्स्ट, a pair of shoes is sold for 960 after a discount of 25%, find the market price। 960 जो है वो 125 है, 100% निकालना है। नहीं, 960 जो है वो 75% है, 100% निकालना है, यानी तो ये 640, 300, 640, 6 दूनी 12, 1280। ठीक है, 125 नहीं है, 75 है। नेक्स्ट, three numbers are in the ratio 3:5:8 if the sum of the largest and the smallest number is 8800, what is the difference of the largest and the smallest number। देखो, the sum of largest ये 8 वाला और smallest ये 3 वाला, इनका सम जो है 8 और 3 11, 11 जो है वो 8800 है, तो 800 है एक की वैल्यू। ठीक है, देन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी इसका डिफरेंस कितना है, 5 का। ठीक है, तो 5 का यानी 8 पंजे 40। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9 ऑफ 21, इंटू करते हैं हम इसको 189 इंटू में 7। ठीक है, 3 2 3 1। नेक्स्ट, a shirt was sold for $40 incurring a loss of 20%, find the cost price। तो ये जो है वो 20% लॉस के साथ, इसका मतलब ये 80% है, 100% क्या होगा इसका। नेक्स्ट, a price is decreased by 24%, then by how much percent consumption should be increased so that the expenditure remain the same। तो यानी 100 था, हमें 84, हमने 84 डिक्रीज कर दिया, तो कितना बचा हमारे पास, ये हो गया 76। ठीक है, अब 76 हो गया, तो वापस 100 ले जाने के लिए इसको कितना बढ़ाना पड़ेगा, 76 का 24 कितना परसेंट होता है, ये करना है हमें। तो 16, ये हो गया हमारे पास 600/19, ये हो गया 3, ये 3 जाएगा बिल्कुल, और 3 यहाँ पर बस यहीं पर है 3, बाकी और सोल्व कर लेते हैं 1.5। नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ अ बाइक इज फर्स्टली डिक्रीज बाय 25% एंड देन इंक्रीज बाय 50%, व्हाट इज द प्राइस परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ बाइक। देखो, प्राइस का बाइक की वैल्यू थी 100 रुपये, 25% डिक्रीज हो गया तो कितने बचे हमारे पास, 75 रुपये। अब 50% इंक्रीज कर देंगे तो कितने बचे, 150/100, यानी 456/4, ये हो गया है 12.5। नेक्स्ट, अब बाइक मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर cover certain distance in 4 hours. If its speed is reduced by 20 किलोमीटर पर आवर, in what time it will cover the same distance। ठीक है, 45 इंटू 4 डिवाइड बाई 20। ठीक है, 9 आवर, 9 आवर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60, 4×9 = 36, 1 मिनट, ये 25 है, 20 रिड्यूस हुआ है, 20 रिड्यूस हुआ है, तो 45 में से 20 रिड्यूस करेंगे तो 25 बचेगा।
तो 25 वैल्यू आई 25 पन्नम 45, ठीक है, 4 नी में 36 अपॉन 5 इंटू 60 12, ये हो जाएगा हमारे पास 36 इंटू 12 इज इक्वल टू 432। नेक्स्ट, a person loses 35% on selling a book of rate 2860, at what price should he sell the book to earn a profit of 20%? 35% लूज करता है किस पर? 2860 पर। 35% लूज करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 65, और हमें चाहिए क्या? 120, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 13, ये हो जाएगा 24। अगर इसको 2860 को अगर मैं 13 से डिवाइड करूं तो वैल्यू आई हमारे पास 220, ठीक है। और इंटू अगर मैं 24 से कर दूं तो 4 जीरो लास्ट में 0852। अब 80 पे ही रुक जाना क्योंकि 80 पर ही ये आंसर है, बस 80 कहीं भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट, M and N together can complete a work in 40 days. M is 50% more efficient than N. M alone can complete the same work in how many days? जो M और N है, जो M और N है वो 1/40 डेज में काम करते हैं। सब कुछ एफिशिएंसी में कन्वर्ट कर दिया मैंने। तो M जो है वो M जो है वो 50% मोर एफिशिएंट है N से। तो 1/M एफिशिएंसी, 1/N एफिशिएंसी, 150 यानी 50 3/2, ठीक है। तो 1 किसकी वैल्यू चाहिए? M अलोन, M की वैल्यू चाहिए, M की वैल्यू चाहिए। तो हम N को M के फेज में कैसे लिख सकते हैं? 1/N को लिख सकते हैं हम 1/M प्लस 1/N को लिख सकते हैं 2/3 1/M, ठीक है, इज इक्वल टू 140। तो 3M इज इक्वल टू M से M गया, ये हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस 2 5 1/40, तो 20 200/3 200/5 नहीं 3 200/3। नेक्स्ट, Prince is thrice as good a workman as Raman and therefore is able to finish a work in 28 days less than Raman. In how many days can they together complete the same work? Prince जो है वो thrice as good as workman as Raman, यानी जो 1/P है वो thrice है 1/R के, ठीक है। And therefore is able to finish a work in 28 days less than Raman, यानी 1/R को मैं अगर 1/P में से माइनस करूं तो वो होगा हमारे पास 1/28, है ना, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज कैन दे टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क? 1/R प्लस 1/P की वैल्यू चाहिए, ठीक है। सब कुछ मैंने एफसीसी में कन्वर्ट कर दिया है। तो देखो अगर ये D दिन में काम करेगा, ये D दिन में काम करेगा तो ये 3D माइनस 28 डेज में काम करेगा, ठीक है। मैंने यहीं पर रखा है इसको। तो D की वैल्यू आई हमारे पास यहाँ पर 42। अगर D की वैल्यू 42 तो इसमें 28 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आई ये तो R की वैल्यू है और ये P की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 14। दोनों को ऐड करेंगे 1/42 प्लस 1/14, तो वैल्यू है हमारे पास इसको लिख सकते हैं 3 42 42 4 यानी 10.5 के समथिंग। नेक्स्ट, एलसीएम निकालना है किसका? 1.2 1.8 2 2.5, ठीक है। यानी लगभग कितना जाएगा ये? 12 18 2, ठीक है, 25 यानी 2.5 यानी 90। कैसे? 12 से भी डिवाइड हो जाएगा 1.2 से,
देख लो, पॉइंट हटा के एक और जीरो लगा दो, हो जाएगा 12 चिकना 18 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2.5 जीरो लगा के देख लो, पॉइंट हटा दो, 25 से हो जाएगा। नेक्स्ट, इन numbers A, B and C are in the ratio 5, ratio 4, ratio 3 respectively. If C is 18 less than the sum of A and B, then what is the value of B? ए और बी का सम क्या है? 5 और 4 9। 9 जो है वो कितने कम है? इससे 6 कम है, और 6 जो है वो 18 है, यानी एक की वैल्यू 3 है। इसकी वैल्यू चाहिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? 4 की वैल्यू चाहिए, यानी 12। नेक्स्ट, ये सॉल्यूशन करना है हमें। 2 2 2 प्लस 32 माइनस 76 77 78। ठीक है, ये वैल्यू आई हमारे पास यहाँ पर 78 माइनस कर 8 20 50 250 50 60 70 72 472। नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ 36 नंबर इज 50 इफ वी सब्ट्रैक्ट अ नंबर t फ्रॉम ईच नंबर, देन द एवरेज बिकम्स 27। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? 36 नंबर में से 50 एवरेज थी, तो टोटल नंबर इतने हो गए। ठीक है, और हर नंबर में से 36 नंबर है, तो 36 t माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, वो हाँ 36 t माइनस करना पड़ेगा, डिवाइड अब करना पड़ेगा कितना? तो 36, और जो अब एवरेज बनी है वो 27 है। तो टी की वैल्यू क्या है? टी की वैल्यू क्या आएगी? इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो 50 माइनस टी, टी इधर जाएगा, 27 इधर जाएगा, बचे क्या हमारे पास? 30 40 50 23। नेक्स्ट, एट व्हाट रेट ऑफ पर एनम विल 33,000 yield at a compound interest 31 6 18 2 years interest being compound yearly? 33,000 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर 2 इज इक्वल टू 31680। 33000, इससे ये गया, ये किसी का स्क्वायर है, और ये ध्यान रखना है ये सिर्फ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो 1 प्लस r अपॉन 100 की का पावर 2, ये सिर्फ इंटरेस्ट है, इसको 33,000 में जोड़ना पड़ेगा, यानी ये हुआ हमारे पास 64,680 डिवाइड बाय 33,000। ठीक है, तो इसको काटेंगे, तो 1 प्लस r अपॉन 100 की स्क्वायर 196 अपॉन 100, यानी 14 का स्क्वायर होता है नहीं, 14 अपॉन 10, 1 प्लस r अपॉन 100। ठीक है, 1 उधर गया, माइनस का 10, 4 अपॉन 10, तो 440, r की वैल्यू है 40। नेक्स्ट, इफ द नंबर 3 4 5 6 4 is divisible by 11, then what is the value of a? 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 5 और 3 8, 8 और 4 12, जो 12 है, 10 प्लस ए, 10 प्लस ए, इनका जो डिफरेंस हो 11 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको 10 से माइनस करूँ तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 1। ठीक है, तो अगर मैं इस 2 बचेगा 2, अगर मैं ए की वैल्यू 2 रख दूँ तो 0 हो जाएगा, अगर ये 0 हो जाएगा तो डिवाइड 11 से पूरा पूरा चला जाएगा। थैंक यू।